दुनिया में फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन की कमी है और ये लिमिटेड हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल। लेकिन इनके यूज से कहीं न कहीं पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में दुनिया का हर देश ईंधन के अलग-अलग विकल्पों की तलाश कर रहा है। फिलहाल सबसे अच्छा विकल्प नेचुरल गैस के रूप में सामने आया है। भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता है, इसलिए भारत स्ट्रेटेजिक नेचुरल गैस रिजर्व बनाने का प्लान तैयार कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। पूरी दुनिया में एनर्जी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। दुनिया में एनर्जी की जितनी डिमांड है उसका 31.6% तेल से पूरा किया जाता है और 23.5% नेचुरल गैस से। भारत में भी एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन नेचुरल गैस से अभी सिर्फ 6% एनर्जी डिमांड पूरी की जाती है और प्लान है कि वर्ष 2030 तक इसे 15% किया जाए। भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए अधिकतर नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। सरकार का मानना है कि अगर इमरजेंसी की नौबत आए और एनर्जी सप्लाई को सुचारू बनाए रखना पड़े तो ऐसे में नेचुरल गैस रिजर्व की जरूरत पड़ेगी। भारत सरकार के तेल मंत्रालय ने ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और गेल इंडिया लिमिटेड को एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। अब रिपोर्ट से तय किया जाएगा कि इस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा आएगा, कब तक पूरा होगा और गैस को अंडरग्राउंड कैसे स्टोर किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसके लिए ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के यूज हो चुके कुओं का उपयोग किया जा सकता है। ओएनजीसी ने पहले ही गुजरात में ऐसे 2 कुओं की पहचान कर ली है, जबकि ऑयल इंडिया भी नॉर्थ ईस्ट में ऐसी जगह तलाश रही है। वैसे तो भारत पहले से इस पर विचार कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदलती ग्लोबल पॉलिटिक्स और एनर्जी मार्केट ने इस प्रोजेक्ट को तेजी देने का काम किया है। भारत ने तय कर लिया है कि नेचुरल गैस को भी अर्थव्यवस्था का एक आधार बनाना है। अभी फिलहाल ये जगह पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल की है, जिसकी सप्लाई हमेशा सुचारू तरीके से नहीं चली है। भारत को 90 के दशक में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जब खाड़ी युद्ध के चलते इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उछाल आया और भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। इस समस्या से निपटने के लिए 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्रूड ऑयल के 3 अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाने का फैसला किया। यहाँ 53 लाख टन क्रूड ऑयल हमेशा जमा रहता है। ये विशाखापट्टनम, मंगलोर और पड्डूर में है। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने इस तेल स्टोरेज को और मजबूती देने का कार्य किया है। वर्ष 2021 में घोषणा हो चुकी है कि 2 और अंडरग्राउंड स्टोरेज तैयार किए जाएंगे। नए अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी बनने के बाद 22 दिनों तक का रिजर्व भारत के पास होगा। यहाँ 65 लाख टन क्रूड ऑयल जमा रहेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्रूड ऑयल पर काम चल ही रहा है तो फिर पहली बार ये गैस रिजर्व क्यों? दरअसल तेजी से ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल रही है और अलग अलग देश अपने हित साधने के लिए गैस और तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध में हमने देखा जब रूस ने यूरोप में एक्सपोर्ट होने वाली नेचुरल गैस के दामों को अपने अनुसार तय किया, क्योंकि यूरोप नेचुरल गैस के लिए रूस पर ही निर्भर है। लेकिन पिछले 1 साल में यूरोप ने इस खतरे को भांपते हुए नॉर्वे से गैस इंपोर्ट करना शुरू किया और रूस पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया। रूस ही दुनिया में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इसके पास 32% नेचुरल गैस है। इसके बाद 15% ईरान के पास और 7% कतर के पास है। जी हाँ, वही कतर जिसने हमारे रिटायर्ड नेवी अफसरों को फांसी की सजा सुना दी है। कतर के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। कतर जैसे देश भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका की प्रयोगशाला के रूप में भी काम करते रहते हैं। इसलिए अपना स्वयं का गैस भंडार बनाने का यह प्लान हमारी एनर्जी डिमांड को सुनिश्चित करने के लिए है, क्योंकि हम तेजी से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। ऐसे में हम नहीं चाहेंगे कि किसी एनर्जी डिमांड में की गई कमी के कारण देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए। चीन भी नेचुरल गैस के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर भारत नेचुरल गैस के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो भविष्य में श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों को भी आपूर्ति करने में मदद मिल सकती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।